अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है लेमा कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। हमने पहले मीट्रिक की एग्जांपल्स किए, मीट्रिक की डेफिनेशन की है हमने। आज हमने 2.5 हमारा टॉपिक है, ये भी इससे रिलेटेड है, लेमा कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है कि लेट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है x1 टू, यानी हमने एन टर्म्स तक की बातें करनी है कि x1 टू xn तक हमने इसके कंपोनेंट्स ले लिए हैं इक्वल टू y1 y2 टू yn भी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ Rn, या फिर हमारे पास किसके हैं Cn के हैं। देन हमने क्या प्रूव करना है कि समीशन के इज इक्वल टू 1 टू n x के y के लेस देन इक्वल टू, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू n x के होल स्क्वायर रूट में हमने इसको लिख देना है। इसी तरह वाई के की को भी हमने स्क्वायर रूट में लिख देना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है कि एज्यूम किया है कि सबसे पहली बात तो ना ही एक्स कभी भी ज़ीरो होगा, ना ही वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी उसने कह दिया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद हमने लेट किया, यही सेट यहाँ पे गलत मिस्टेक होगी, यहाँ पे लेट आएगा। लेट हमने किया है कि ए आई इज इक्वल टू एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वन स्क्वायर, यानी कि पूरी की पूरी हमने सीरीज लिख दी है एक्स एन तक, ठीक है। इसी तरह बी आई को लेट कर लिया वाई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई वन का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ए आई एंड बी आई आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं ये यहाँ पर हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम हमारे पास मिट्टी की सबसे पहली कंडीशन यही थी कि ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया, मेंशन कर दिया कि ए आई एंड बी आई आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि हमने सारी बात की पॉजिटिव नंबर्स की करनी है। देयरफॉर हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक मीन, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में 6th चैप्टर में। इसका फार्मूला क्या होता है, जी एम इज इक्वल टू हम लोग ए बी, और ये एरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। यहाँ पर इसने क्या कहा है कि स्क्वायर रूट ए आई बी आई, यानी कि हमने जो हम जनरलाइज फॉर्म में लिखा है ए आई बी आई लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस बी आई डिवाइडेड बाई टू। ये लेस देन इक्वल टू का क्या बात है कि बिकॉज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कैन नॉट एक्सीड देयर अरिथमेटिक मीन। वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कभी भी अरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने इसको प्रूफ कैसे किया हुआ है कि के इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स के प्लस वाई के होल स्क्वायर हमने लेकर इसको प्रूफ किया, इज इक्वल टू हमारे पास समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है, माँ का नहीं है। ओके स्टूडेंट, आगे इसको हमने कैसे प्रूफ किया है ज़रा देखते हैं कि एक्स आई हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं स्क्वायर रूट ए आई बी आई की। आपको पता है अंडर रूट में ए आई बी आई था और एक्स आई बाई आई के ऊपर स्क्वायर था जो कि स्क्वायर रूट होने की वजह से ख़त्म हो गया, और डिवाइडेड बाई ए आई बी आई की हमने वैल्यूज पुटिंग करवा दी है लेस देन इक्वल टू 1/2, ए की ए आई की अलग पुट करवा दी और बी आई की अलग वैल्यूज पुट करवा दी हैं, ठीक है। समिंग दीज इनइक्वालिटीज एज आयोटा वेरीज फ्रॉम 1 टू n, यानी सॉरी आयोटा नहीं आई है, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, वी हैव हमने यहाँ पर आई को वेरी कर दिया है 1 से लेकर n तक, यानी कि एक सीरीज में लिख दिया है x1 y1 प्लस x2 y2 जैसे कि मोड में, और एंड सो ऑन xn yn डिवाइडेड बाय, और x के की वैल्यू वैसी की वैसी रहने दी है लेस देन इक्वल टू, जहाँ पर x i था वहाँ पर हमने 1 to n तक सीरीज में खोल दिया उसको, ठीक है। इसी तरह y1 को भी खोल दिया है, y1 को भी खोल दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये आपस में क्या हो गए हैं, और इसी तरह यहाँ पर xk को भी, xk का भी समीशन खोल दिया। xk का समीशन खोलें तो क्या आ जाता है, देखिए बेटा x1 का होल स्क्वायर प्लस
एंड सो ऑन एक्स एन का होल स्क्वायर। ये भी इसी तरह ही खुलेगा क्योंकि 1 to n तक समेशन है हमारे पास। तो इसी तरह y1 की भी खुल जाएगा। y1 का खुलने के बाद हमारे पास ये देख लें आप लोग एक्स एन का भी खुल गया। समेशन को खोल के देख लीजिएगा, बेशक आप के की वैल्यू पुट करते जाएं, x1 में खुलेगा, x2 में खुलेगा, फिर xn तक खुलेगा, ठीक है। इसी तरह y1 का भी खुल गया। अब ये कैंसिल आउट हो रहे थे आपस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2 आ जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल आउट होके =1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, तो और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर बटे में जो चीज़ है वो 1 से मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम x1 y1 को x के y के में समीशन में क्लोज्ड करते हैं तो ये हमारे पास लेमा कॉची-स्क्वायर्स की ये जो इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करता है, उसको प्रूफ करता है। आप देख लीजिएगा वर्ड्स में, देखिए क्या है कि समीशन के = 1 to n mod x के y के लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट में हमारे पास लिखा हुआ है समीशन के = 1 to n x k का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह y k को भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट x1 प्लस सो ऑन xn का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n x1 का होल स्क्वायर प्लस xn का होल स्क्वायर। x1 x2 को मेंशन कर दिया कि ये बीइंग रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हमने कॉची-स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं। इसकी क्या इक्वेशन थी, ये हमारे पास इनइक्वालिटी से कहते हैं कॉची-स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर उसने कहा है वी टेक, हमें प्रूफ क्या करना है कि x1, यहाँ पर आपको कहीं पर y नज़र नहीं आ रहा ना, इसलिए हमने y को खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, वी टेक y के = 1 सो डैट y के को हमने 1 पुट करवा दिया है, तो जाहिर सी बात है 1 और समीशन में हमारे पास k = 1 to n है, पुटिंग का तो सिलसिला नहीं है। और 1 की पावर जो भी हो स्क्वायर रूट में हो या किसी भी स्क्वायर में हो वो 1 ही आंसर देता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब आप देखिएगा कि अब k = 1 to n है और स्क्वायर रूट में है, तो ये इसको हम अगर हम खोलते जाएं तो ये कहाँ तक खुलेगा, 1 to n तक हमने एक गिनती लिख देनी है, 1 + 2 + 3 + सो ऑन n तक। इसको यहाँ पर क्या लिख दिया है, √n, ठीक है। और यहाँ पर समीशन k = 1 to n x k का होल स्क्वायर 1/2 और k = 1 to n x k आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं और बहुत साइड एक्स के को खोल दें, एक्स के को खोलेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि = 1 to n है, तो कहाँ तक खुलेगा, ये आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं एक्स एन के होल स्क्वायर तक खुलेगा। बेशक इसको खोल लें जब, और फिर ऑन बोथ साइड्स हम बाद में स्क्वेयरिंग कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, n का भी और एक्स के का भी। एक्स के को खोल दो तो ये प्रूव हो जाएगी, तो ये जो स्टेटमेंट थी कि ये प्रूफ करके दिखाइए, हमारे पास प्रूव हो जाएगी स्क्वेयरिंग जब हम बोथ साइड्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, ठीक है। मिन्कोस्की इनइक्वालिटी में क्या चीज़ है हमारे पास, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या है कि लेट x y बी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ आर एन और सी एन एज इन लेमा, यानी कि वही आर एन और सी एन वाले पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, यानी कि वही उनकी लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन समेशन k = 1 to n x k + y k का मोड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम इसको लिख रहे हैं, यानी कि अब हम इसमें प्लस ऐड करवा रहे हैं। लेस देन इक्वल टू आपको पता है जैसे ट्राइंगल में होता है कि 2 साइड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है थर्ड साइड से। इसी तरह अगर हम सेपरेट लिखेंगे मोड हमेशा ऐसे सेपरेट ही हमारे पास ओपन होता है। कैसे, अगर हम a + b का मोड लें तो वो लेस देन इक्वल टू होता है a का मोड प्लस b का मोड के इक्वल। देखिए जैसे कि राइट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी, इसमें भी इस तरह ही लिखा है कि सबसे पहले ए का मोड प्लस बी का मोड में खोल दिया है इसने। अब इसको प्रूफ कैसे किया हुआ है,
इसका प्रूफ देखिएगा, जैसे हम एक्स के प्लस वाई के का मोड का स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर को खोल दिया, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर खोला, पहले ए का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab प्लस वाई प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि एक्स के को हमने ए कंसिडर कर लिया, वाई के को हमने बी कंसिडर कर लिया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको एक्स के और वाई के को हम ओपन करने जा रहे हैं, जो कि हमने जिस तरह हमने ए प्लस बी का मोड खोलना सीखा, इसी तरह ए का मोड लेस देन इक्वल टू ए का मोड प्लस बी का मोड होता है। इसी तरह अगर ए बी का मोड है, तो अगर ए का मोड और बी का मोड सेपरेट करना है, तो उसमें भी हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू में इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। एक्स के का मोड का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया के इज इक्वल टू 1 टू n एक्स के का मोड का स्क्वायर, फिर वाई के का मोड का स्क्वायर प्लस इसी तरह वाई के, यानी कि यूजिंग काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं। यही काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का फार्मूला है, ठीक है, हमने वो यूज़ किया है। अब ये क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया है। और अगर हम और दोनों ऑन बोथ साइड से कटिंग करें, तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट थी जो उन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा था, वो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 क्या है कि लेट डी फ्रॉम आर एन क्रॉस आर एन टू आर बी डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स एन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया है वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, यानी हमें गिवन कर दिया है कि एक्स के ये कंपोनेंट्स यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं 1 to n, और वाई के भी 1 to n। क्यों? क्योंकि हमने आर एन मीट्रिक लिया है इस टाइम, ठीक है। टू प्रूव दैट द डी इज अ मीट्रिक ऑन आर एन, सॉरी आर एन हमने लिया है, रियल लाइन जो हमने लिया है, एन टर्म्स की बात की है, ठीक है। और इसको हमने मीट्रिक प्रूफ करवाना है। आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट वाली भी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी, सेकंड भी हो जाएगी, और थर्ड वाली भी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी इस वाली मीट्रिक के लिए। हम फोर्थ वाले चेक करते हैं, यहाँ पे फोर्थ वाली चेक की गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इजी टू चेक m1 to m3 एंड r लेफ्ट टू, आपने खुद ही ये चेक कर लेनी है, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस में ये हमने चेक करके देखी है, ठीक है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे चेक करनी है, एंड आर लेफ्ट टू रीडर एज अ exercise we check m4 let xy be as given and let, हमारे पास इसमें तीसरा पॉइंट चाहिए z, ठीक है। वो z हमने कंसिडर कर लिया, z1 को z1 टू zn डी एक्स z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस तरह x1 माइनस y1 लिखा हुआ है, इसी तरह x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन xn माइनस zn का होल स्क्वायर, और फिर इसको स्क्वायर रूट में लिख देना है, ठीक है। अगर हम इसमें -1 को ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, इसी तरह लास्ट पर yn को ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास होल स्क्वायर। अगर और हम फिर उसके बाद हम इसको समेशन में बंद कर दें कि पहली सीरीज खुल रही है एक्स के, यानी वन में पूरा खुल रहा है, फिर 2 में खुलेगा, फिर 3 में, इसी तरह एक्स एन तक बात जाएगी। तो उसको हमने समेशन में कैसे बंद किया कि के इज इक्वल टू 1 to n एक्स के माइनस वाई के और वाई के माइनस जी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम पुटिंग करवाते जाएं के को 1 2 फिर 3 इस तरह सीरीज खुलती चली जाएगी, और इसको हमने एक्समिशन में बंद कर दिया। एक्समिशन में अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग करना है, तो ये किस तरह होगा कि इसमें इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इनइक्वालिटी का वो चेंज हो गया, और वैसे भी ये किसका फार्मूला था, a प्लस बी वाला, यानी एक्स के प्लस वाई के वाला, ये बाय मिन कॉस की इनइक्वालिटी वाला, ठीक है। इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये एक्स के माइनस वाई के है, तो इसको हमने डी एक्स वाई कहा, और इसको ये वाई के माइनस जी के था, तो हमने इसको डी वाई जी कहा है, ठीक है। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूफ करता है। और याद रखना, जो आर एन है, आर एन वाली मीट्रिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन एन स्पेस। और अगर when n is equal to 2, तो r square d is the plane with the usual metric, ये usual metric बन जाएगी, ये n स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। The reader may verify that the d1 and d2 defined by d1 को कैसे डिफाइन करते हैं और फिर d2 को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने कल पढ़ा था कि उसको हम मैक्सिमम में डिफाइन करते हैं, आर आल्सो मेट्रिक ऑन आर एन, ये भी आर एन पर मेट्रिक होती है, ठीक है।